अभी तो एक ही डंडा चला है, अभी वो डंडा का भी असर मिलेगा। अभी कोयला खदान सब यहां पर जितना भी चलता है भारत सरकार उपक्रम का, उस उपक्रम से अभी हमको 1,36,000 करोड़ रुपया मिलेगा। नहीं देगा कोर्ट में ले जाकर के वहां से हम लोग फैसला लेकर के उनसे, नहीं तो खदान भी बंद करने का काम करेंगे। अजीब हालत है। हमारा खेत, हमारा खलियान, हमारा पहाड़, हमारा नदी से आप कोयला निकालोगे और हमारा हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। 1,36,000 करोड़ अब कब हमको देंगे? जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि जबरा मारे और रोए भी न दे। हेमंत सोरेन इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त देने के बाद जिस अंदाज में हेमंत सोरेन केंद्र पर बकाया 1,36,000 करोड़ का मुद्दा सदन से लेकर अपनी सभाओं तक में उठा रहे हैं, उसने भाजपा को एकदम बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ी बात कि हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे को एक आर्थिक मसला नहीं बनने दिया, बल्कि इससे ऊपर उठकर झारखंड की अस्मिता और अधिकार की लड़ाई बना दिया है। दूसरी तरफ भाजपा इस मुद्दे का सही और ठोस तरीके से प्रतिकार करने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। सदन में भाजपा के विधायक दल का नेता नहीं है, यानी नेता प्रतिपक्ष नहीं है, और इस कारण विपक्ष के हमलों में वो धार, वो आक्रामकता दिखाई नहीं दे रही है जिसकी अपेक्षा की जाती है। विपक्ष से ज़्यादा हमला तो सरकार पर जयराम महतो करते नजर आ रहे हैं, जबकि इकलौते विधायक हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अच्छी तरह जानते हैं कि झारखंड में चुनावी राजनीति सिर्फ विकास के मुद्दे पर नहीं, बल्कि भावनात्मक मुद्दों और क्षेत्रीय अस्मिता की लड़ाई पर चलती है। इसलिए उन्होंने 1,36,000 करोड़ की रकम को केवल आर्थिक नुकसान के रूप में नहीं दिखाया, बल्कि झारखंड की जनता की हक की लड़ाई के रूप में इसको पेश किया है। हेमंत सोरेन का कहना है कि झारखंड का पैसा लूटा जा रहा है, दिल्ली में बैठी सरकार झारखंडियों को उनका हक नहीं दे रही और अब यह लड़ाई आर पार की होगी। हेमंत सोरेन ने यह सवाल भी उठाया है कि आखिर झारखंड को उसके संसाधनों का पूरा लाभ, पूरा पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है। खदानों से लेकर खनिज संपदा तक सब कुछ यहाँ से निकाला जा रहा है, लेकिन राज्य को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है। और हेमंत सोरेन और उनके साथ उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड के हर मंच से राज्य की हकमारी का जिक्र जरूर कर रहे हैं। चाहे कल गिरिडीह की रैली हो या आज झारखंड की विधानसभा, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन हर जगह इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं। हेमंत सोरेन का यह भी कहना है कि जब तक ये 1,36,000 करोड़ रुपए झारखंड को नहीं मिल जाते, तब तक हम झारखंड की हर गली, हर चौराहे पर यह आवाज़ उठाते रहेंगे। कल गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने क्रोनी कैपिटलिज्म का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए झारखंड के और झारखंड वासियों के हक को मारा जा रहा है। दोस्तों, अगर मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम का मीडिया हो, न्यूज़ चैनल हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नैरेटिव ज़्यादा असरदार दिखाई दे रहा है। हेमंत सोरेन ने यह दिखाने में, बताने में, जताने में सफलता पाई है कि झारखंड को केंद्र सरकार के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए हेमंत सोरेन दूसरे गैर भाजपा नेताओं से समर्थन भी जुटाने में लगे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी इस मुद्दे पर संगठित रूप से कोई प्रतिकार भी नहीं कर पा रही है। जब सत्ता पक्ष आक्रामक हो तो विपक्ष को एकजुट और मजबूत रणनीति के साथ सामने आना पड़ता है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कर पा रही है। और दूसरी तरफ एक पार्टी के रूप में भी भाजपा झारखंड में फिलहाल एक भ्रमित पार्टी के रूप में दिखाई दे रही है, जिसके पास नेता तो कई हैं
पूर्व मुख्यमंत्री 5-5 हैं, लेकिन आगे बढ़कर पार्टी को मुश्किलों से उबार ले, ऐसा कोई करिश्माई चेहरा दिखता नहीं। और सच कहूं तो ऐसा कोई नेता है भी नहीं। हर बार बाबूलाल मरांडी, वही अर्जुन मुंडा, वही रघुवर दास और वही चंपई सोरेन जैसे पुराने और बार बार आजमाए चेहरों की ही बात होती है। लेकिन अब इन नेताओं का वो करिश्मा, वो ऑरा खत्म हो गया, उनका समय निकल गया ऐसा लगता है। 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है। भाजपा ने आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर आर.के. लक्ष्मण को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया है, जो भाजपा विधायक दल के नेता का चयन करेंगे। 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा के चुनाव परिणाम आए थे और भाजपा को 21 सीटें मिली थी। तब से लेकर आज तक भाजपा अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के भी कई दिन निकल गए, तो खैर उम्मीद है कि आधे सत्र के बाद ही सही सदन को नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा, भाजपा को अपना विधायक दल का नेता मिल जाएगा। और अब सीपी सिंह, बाबूलाल मरांडी, नीरा यादव और नवीन जायसवाल में से कौन विधायक दल का नेता बनेगा, नेता प्रतिपक्ष बनेगा, यह कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो भाजपा के विधायक 1,36,000 करोड़ के मुद्दे को केंद्र की जिम्मेदारी से हटाकर पब्लिक सेक्टर कंपनियों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस दावे को भी जनता के बीच प्रभावी ढंग से पेश नहीं किया जा सका है। हेमंत सोरेन बार बार इस मुद्दे को केंद्र बनाम झारखंड बना रहे हैं, जबकि भाजपा इस नैरेटिव को तोड़ने में असफल है। आज विधानसभा में कल्पना सोरेन ने कहा कि बता दीजिए 1,36,000 करोड़ हमको कब देंगे। आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो रोड या ट्रेन हो, आपका इंटेंशन है यहाँ का खजाना ले जाना। कौन कौन रास्ता से खजाना ले जाना चाहते हैं? अगर कोई नया रास्ता आपने अख्तियार किया है तो बताएं। हवाई जहाज़ के माध्यम से खजाना ले जाएंगे तो पहले बकाया 1,36,000 करोड़ दीजिए, नहीं तो झारखंड अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है। गांडे से जेएमएम की विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि 1,36,000 करोड़ लेकर रहेंगे, कान में सुना के रखिएगा, यह झारखंड का पैसा है। झारखंड ने यहाँ 16 से 18 साल तक राज किया है, इसके लिए हम कोर्ट से लेकर रोड तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। चाहे अब कोर्ट हो, चाहे अब रोड हो, अब लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार रहिएगा। कमर कस लीजिए, सीटें आपकी क्या है, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता। 1,36,000 करोड़ कान में सुना के रखिएगा। कल्पना सोरेन की इन बातों पर भाजपा के विधायक उनकी बातों को काटने की बजाय, ठोस तर्क देने की बजाय सिर्फ क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण मांगते दिखाई दिए। नीरा यादव और नवीन जायसवाल ने सवाल उठाए, लेकिन ये सवाल सत्ता पक्ष के आक्रामक रुख के आगे फीके पड़ गए। दोस्तों, भाजपा इस मुद्दे को थोड़े और सही तरीके से भुना सकती थी, ऐसा मुझे लगता है। भाजपा के पास दो विकल्प थे, या तो वह इस मुद्दे को ठोस तर्कों के साथ काटती और साबित करती कि झारखंड सरकार जनता को गुमराह कर रही है और गलत बयानी कर रही है, और दूसरी बात कि या तो वह इस लड़ाई में पूरी तरह से झारखंड सरकार के साथ खड़ी हो जाती और केंद्र से राज्य के लिए इंसाफ मांगती और ज़्यादा से ज़्यादा मदद देने का दबाव बनाती। लेकिन बीजेपी इन दोनों कामों में से कुछ भी करने में विफल रही और नतीजा यह हुआ कि झारखंड की जनता के बीच हेमंत सोरेन का ये नैरेटिव मजबूत होता जा रहा है कि झारखंड के हिस्से की हकमारी हो रही है और भाजपा सिर्फ डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अगर भाजपा को झारखंड में फिर से पुरानी हैसियत पानी है, पुरानी मजबूती पानी है, तो उसे दमदार नेताओं को आगे करना होगा, विपक्ष का एक मजबूत नेता तय करना होगा, एक स्पष्ट नैरेटिव तैयार करना होगा। सिर्फ सरकार गलत बोल रही है या फिर 1,36,000 करोड़ के दावे का ब्रेकअप बताइए, सूद कितना है और असल कितना है, कोयले का कितना है, ज़मीन का कितना है, ये सब करने से काम नहीं चलेगा। आंकड़ों के साथ बीजेपी को ठोस जवाब देना होगा, जनता के बीच जाना होगा। सिर्फ सदन में सवाल उठाने या सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने से कुछ नहीं होगा। लेकिन फिलहाल तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का नैरेटिव हावी दिखाई दे रहा है, भाजपा कमजोर दिखाई दे रही है। हेमंत सोरेन 1,36,000 करोड़ बकाया के मुद्दे को जनता के बीच पूरी ताकत से रख रहे हैं।
और झारखंड की जनता में यह भाव बनता जा रहा है कि केंद्र ने झारखंड के साथ, झारखंडियों के साथ नाइंसाफी की है। तो दोस्तों, अगर भाजपा ने जल्दी इस मुद्दे पर कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई और ठीक से इसका काउंटर नहीं किया तो ये भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भाजपा इस कमजोरी से उबर पाएगी या झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी बीजेपी का पूरी तरह से सफाया कर देगी आने वाले दिनों में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।